Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, we will proceed with our part 26 of Maths Important Question Series for all competitive exams. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस टॉपिक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हम क्या कर चुके हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाओगे, आपको इस तरह से मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जिसमें जो सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो भी अभी तक हम 26 लेक्चर में आपको करवा चुके। जैसे कि अगर आप पहली प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरह से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें जितने भी अभी तक 26 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इसी मल्टीपल प्लेलिस्ट में, वो है परसेंटेज। बिकॉज मैंने आपको लास्ट 5 और 6 लेक्चर से मैंने आपको मिक्स क्वेश्चंस करवाए थे सो दैट यू कैन गेट फैमिलियर विद ऑल द टॉपिक्स। लेकिन अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, तो ये आपका जो सेकंड सेक्शन है ये परसेंटेज का है। जो सेकंड सेक्शन जैसे आप ओपन करोगे तो आपका जो परसेंटेज वाला सेक्शन है वो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी मैं 4 पार्ट परसेंटेज के अपलोड कर चुका हूँ। फिर इसमें जो थर्ड सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस मल्टीपल प्लेलिस्ट में जो थर्ड सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी मल्टीपल प्लेलिस्ट हाइट एंड डिस्टेंस की ओपन हो जाएगी, जिसमें अभी तक मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया। अब जो जो टॉपिक हम करते जाएंगे, जिस चीज का जो जो पार्ट्स होता जाएगा वो इन सेक्शंस में आता जाएगा। जैसे कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो अब इसमें जो आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आ जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का भी इसमें ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ऐसे जो जो टॉपिक्स हम डिफरेंट करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट इसमें ऐड होती जाएगी, सो दैट आपको जो टॉपिक पढ़ना है अब उस टॉपिक के सेक्शन में जाके आप उसके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द कंसेप्ट, बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन, पहले जो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। राइट, लाइक वी ऑल नो, वी ऑल आर फैमिलियर विद कॉस्ट प्राइस। वी ऑल आर फैमिलियर विद कॉस्ट प्राइस। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? प्राइस, प्राइस एट विच, प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स, प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। जिस प्राइस पर हम चीजों को खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूं सेलिंग प्राइस की, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपसे सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? तो आप क्या कहोगे? प्राइस, प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स। जिस प्राइस पे हम चीजों को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, जिस प्राइस पे हम चीजों को खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। राइट। अब इसके बाद दो टर्म्स आती है हमारे पास, एक आता है प्रॉफिट और एक आता है आपका। प्रॉफिट कब होगा? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। अगर आपका बेचने वाला जो प्राइस है वो खरीदने वाले प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने प्राइस पर आपने खरीदा था वो बेचने वाले प्राइस से ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ये चीज क्लियर होगी? तो प्रॉफिट से नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है प्रॉफिट परसेंट, और लॉस से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लॉस परसेंट। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है चाहे आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, ये फाइंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ये फाइंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मींस अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह से जब आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो एक छोटा सा मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इसके कंसेप्ट को समझना इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है लेट इट बी ₹120, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20%। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? 20%। अब आपको कहा जा रहा है आपको सीपी फाइंड करना। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना हो, ठीक है? तो देखो आप कैसे सीपी फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब हो गया 20/100 एंड विच इज इक्वल टू 1/5। अब इसका मतलब क्या है? ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये हमारा सीपी होता है, और प्रॉफिट परसेंट है तो ये न्यूमरेटर वैल्यू जो होगी वो है हमारा प्रॉफिट।
अब लॉस परसेंट होता है, न्यूमरेटर वैल्यू होती है हमारा लॉस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर वैल्यू प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट। जैसे कि मान लो अगर लॉस होता 20%, तो ये आपका 1/5 होता है। इन दैट केस डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, सीपी। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सीपी, और न्यूमरेटर आपका क्या हो जाता है, लॉस। न्यूमरेटर क्या हो जाता है आपका, लॉस। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है सीपी। आपको फाइंड क्या करना है, सीपी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास गिवन वैल्यू क्या है, आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो है एस, राइट। तो जो गिवन वैल्यू है पहले आपको वो लिखना है, राइट। पहले आपको क्या लिखना है, मैं स्टेप टू स्टेप बहुत ही आराम से आपको करवा रहा हूँ सारी चीजें, सो दैट आपको क्लियर हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको गिवन वैल्यू को लिखना है। तो गिवन वैल्यू अगर एसपी है तो आप एसपी लिखोगे, सीपी है तो सीपी लिखोगे। अब अगर गिवन वैल्यू आपकी एसपी है, अब अगर गिवन वैल्यू आपकी एसपी है, तो आप इस फ्रैक्शन का यूज करके, आप इस फ्रैक्शन का यूज करके यहां भी आपको एसपी ही लिखना है। यहां से भी आप एसपी, यानी कि यहां भी क्या आएगा, एसपी आएगा, बट कहां से आएगा, फ्रॉम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। जब आप नोट्स बनाओगे चीज को लिख लेना, फ्रॉम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से जो आपकी एसपी की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जो एसपी की वैल्यू होगी वो आप लिखो, और आपको फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आपको फाइंड करना है, दैट इज सी, जो आपको फाइंड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यू है वो लिखोगे। अब अगर गिवन वैल्यू एसपी है तो डिनोमिनेटर में भी एसपी आएगा, वो इस फ्रैक्शन से आएगा। इस फ्रैक्शन का यूज करके आप डिनोमिनेटर में भी एसपी ही लिखोगे, और मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब देखो गिवन वैल्यू क्या है हमारी, अवर गिवन वैल्यू इज 120। फ्रैक्शन से अगर सीपी आपका 5 है, अगर सीपी आपका 5 है और प्रॉफिट आपका 1 रुपी है, तो एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई कैसे हो जाएगा ये भी आप, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सी। जो वैल्यू बड़ी होती है उससे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाए। इसी तरह से लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है आपका, सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट की बना, क्वेश्चन में प्रॉफिट की बना, तो एसपी कैसे निकालोगे, प्रॉफिट में एसपी को जोड़ दो, तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहां भी लिख देता हूं। तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एसपी विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी, एसपी विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी। इसी तरह से यहां आप देखो सीपी विल बी इक्वल टू, इन केस ऑफ ए लॉस सीपी विल बी इक्वल टू लॉस प्लस एस, लॉस प्लस एस। तो अगर प्रॉफिट गिवन है और सीपी आपको पता है, जैसे कि यहां पर अगर आप देखो तो आपको सीपी पता है और प्रॉफिट पता है, तो इन दोनों का यूज करके एसपी क्या होगा, एसपी विल बी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 1, तो कहने से दैट 5 + 1 6। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन से जो आपका एसपी आ जाएगा, अगर एसपी की बना तो इस फ्रैक्शन से, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वाली फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप एसपी ही निकालोगे, जो आपका हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1, दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट। इनटू आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सीपी। तो फ्रैक्शन वैल्यू से, इस फ्रैक्शन वैल्यू से सीपी क्या है, दैट इज 5, तो आपने लिखा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 × 5, तो 6 2 जा 12 0। तो आपकी सीपी कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज। सीपी आपका कितना हो जाएगा, 100, सीपी आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। यहां तक समझ में आ गई सारी बात, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज, a shopkeeper sold an article, this is and, this is and, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा है, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा है एट 30% लॉस, एट 30% लॉस। तो पहले तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है लॉस परसेंट, कितना है 30%, तो 30/100 हो जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 3/10। तो कहना ही से दैट, जैसे मैंने आपको कहा लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका सीपी होगा। अब अगर ये लॉस परसेंट है तो ये आपका जो 3 है ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है, राइट। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹350। अब गिवन वैल्यू क्या है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, गिवन वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज 350।
सेलिंग प्राइस कितना है आपका 350, तो आपने लिखा रुपीज 350, राइट। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फाइंड क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना, कॉस्ट प्राइस। तो देखो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखो, दैट इज 350। इस फ्रैक्शन से भी अपॉन में भी आपको एसपी लिखना। अगर एसपी गिवन है तो फ्रैक्शन से भी एसपी ही लिखोगे। तो एसपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से अगर लॉस है तो लॉस को माइनस कर दे, 10 में से ये लॉस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, सीपी। तो इस फ्रैक्शन की जो सीपी वैल्यू है दैट इज 10, वो आपको लिख। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड सीपी। तो किसके इक्वल आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 350, इट विल बी इक्वल टू 350। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा 10, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो इट विल बी इक्वल टू 500 रुपीज। तो एज पर द गिवन कंडीशन जो आपका सीपी होगा वो 500 रुपीज होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ₹500, दैट इज ₹500। इज इट क्लियर, ठीक है। Now before proceeding with the next concept, before proceeding with the next question करने से पहले कुछ नंबर की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, लाइक 1/1 इक्वल टू क्या होता है, 100%। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में नंबर गिवन है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, या अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो उसकी नंबर वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 1/2, ये तो 1/1 था, 100% होता है। 1/2 क्या होता है, ये होता है आपका 50%, ठीक है। तो 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 1/3%, 33 1/3%। 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है आपका 25%। 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है आपका 20%। तो अगर 20% गिवन होगा तो 1/5 लिखोगे। जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था 20% गिवन था, तो डायरेक्टली आप 20% को क्या लिखोगे, 1/5। आपको 20/100 करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 20%। मैं वही इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताऊंगा जिसकी एग्जाम में जरूरत होगी। तो 1/5 कितना हो गया आपका, 20%, राइट। इसी तरह से अगर हम 1/6 की बात करते हैं, 1/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%, 16 2/3%। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7%, 14 2/7%, राइट। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2%, 12 1/2%। अब अगर एग्जाम में आपको मान लो क्वेश्चन आ जाता है 12 1/2%, तो उसका मतलब क्या है, 1/8। 14 2/7%, तो इसका मतलब क्या है, 1/7। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%, 11 1/9%। 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 10%। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/11 की, 1/11, तो 1/11 किसके इक्वल होता है, 9 1/11%, 9 1/11%, राइट। 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 1/12 की वैल्यू होती है आपकी 8 1/3%, 8 1/3%। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, या आप कोई क्वेश्चन करो उसमें लिखा हुआ 8 1/3%, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/12। आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए 1/12। 9 1/11%, तो आप क्या लिखोगे, 1/11, राइट। 1/13, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो कैसे इनका यूज होता है आपको और समझ में आएगा। इसी तरह से 1/13, 1/13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 9/13%, 7 9/13%। इज इट क्लियर, ठीक है। 1/14 इज इक्वल टू 7 1/7%। 1/15 इज इक्वल टू 6 2/3%, 6 2/3%। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर आता है आपका 1/16, 1/16 की वैल्यू होती है आपकी 6 1/4%, 6 1/4%। 1/17 इज इक्वल टू 5 15/17%। 1/18 इज इक्वल टू 5 5/9%, राइट। 1/19 इज इक्वल टू 5 5/19%।
और 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/20 इज इक्वल टू 5%। तो ये आपकी 1/1 से लेके 1/20 तक आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1/1 से लेके 1/20 तक आपको ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, राइट। एक बार मैं इन सभी वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रिलेट करके दिखाऊँ। ठीक है, चलो जी, ये कॉपी, राइट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा कि आपको नंबर्स की जो है फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/1 क्या होता है, 100% होता है। 1/2 क्या होता है, 15%। 1/3 33। 1/3%। अब क्वेश्चन में ये नंबर आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप ले सकते हो, या अगर आपको परसेंट, जनरली आपको देखो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की भी अगर मैं बात करूं तो आपको परसेंटेज गिवन होती है, तो डायरेक्टली आप ये फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, a shopkeeper sells an article। a shopkeeper sells an article। एक शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को बेचता है एट द प्रॉफिट ऑफ 8 1/3%। अब देखो जैसे आपने 8 1/3% देखा तो आपका माइंड में क्या स्ट्राइक होगा कि 8 1/3% जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 1/12 की। 8 1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/12। 1/12, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और गिवन क्या है आपको, प्रॉफिट। गिवन क्या है आपको, 8 1/3% प्रॉफिट। आगे कहा जा रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹240। अब गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है आपको, सीपी। गिवन क्या है आपको, सीपी। तो आप लिखो 240। भाई गिवन वैल्यू सीपी है, फ्रैक्शन से जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, सीपी। जो आपको फाइंड करना है उसको आप इनटू कर दो। ये सीपी क्या है, जो गिवन वैल्यू। और ये सीपी कहां से लोगे, जो आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है उस फ्रैक्शन से आप सीपी वैल्यू लो, उस फ्रैक्शन से आप ये सीपी वैल्यू लो। और ये एसपी कहां से आएगा, जो आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है उस फ्रैक्शन से आप एसपी वैल्यू लिखोगे। जैसे कि अगर मैं सीपी की बात करता हूं, सीपी गिवन वैल्यू कितनी है आपकी, 2 8 1/3%। फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/12। 8 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 8 1। देखो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, आपका प्रॉफिट परसेंट है 8 1/3%, विच इज इक्वल टू 1/12, विच इज इक्वल टू 1/12। अब जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होता है आपका सी। और जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ये आपका प्रॉफिट है। अब सीपी के साथ आपको फ्रैक्शन से सीपी लिखना है, तो सीपी कितना है आपका, 12। तो यहां आप लिखोगे 12, यहां आप क्या लिखोगे, 12 इनटू एसपी। इस फ्रैक्शन से एसपी क्या होगा, एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज 13, दैट इज 13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आपका आ जाएगा 13 2 जा 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 260 रुपीज। 260 रुपीज। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the selling price of a mobile phone is rupees 59620, that is 59,620, and it was sold at 8.4% profit। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ प्रॉफिट परसेंट की, उस वैल्यू इज 8.4%। 8.4 का मतलब हो गया 8.4/100। मैं डेसिमल रिमूव करता हूं तो ये आ गया 84/1000। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है, सीपी, और जो 84 है ये मेरा क्या है, प्रॉफिट, राइट। अब क्वेश्चन में देखो आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एसपी। तो फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन से एसपी की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम दिस फ्रैक्शन, दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज 84। दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज 1000 प्लस 84। तो फ्रैक्शन से जो सीपी वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 108। फाइंड क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, राइट डाउन द गिवन वैल्यू। जो गिवन वैल्यू है आपकी वो एक एसपी है, और कितनी है, 59,620। आपको सीपी फाइंड करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 59,620। 59620 जो आपकी गिवन वैल्यू है वो आपने लिखी। अब अगर एसपी गिवन है, अगर आपको एसपी गिवन है
तो फ्रैक्शन में जो एसपी की वैल्यू है वही आपको डिनोमिनेटर में लिखा, एसपी के साथ एसपी लिखोगे तो आपने लिखा 1084, तो फ्रैक्शन से भी आपने एसपी को लिखा। फिर फ्रैक्शन में जो आपकी सीपी वैल्यू है वो आप लिखोगे, दैट इज 1000, दैट इज 1000, राइट। अब आप अगर 59620 को 1085 से डिवाइड करते हो तो ये आपका आएगा 5 पॉइंट, ये आपका आएगा 5 पॉइंट, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 1000 से। तो मैं डेसिमल रिमूव करूंगा, ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 55। एक मिनट भाई, ये आपका आएगा, आपको क्या करना है पहले यहाँ पर, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना है, पहले कैलकुलेशन को थोड़ा क्या करना है, इजी करना। आप इस जीरो को पहले यहाँ ट्रांसफर करो, आप इस जीरो को पहले यहाँ ट्रांसफर करो, तो ये आपका हो जाएगा 5962 डिवाइडेड बाय 1084 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। अब 5962 देखो, इतना तो समझ में आ ही रहा है कि 5 पर जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 1084 को जब आप इससे डिवाइड करोगे ये आपका 5.5 है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 10,000, राइट। अब आप डेसिमल रिमूव करोगे, ये हो जाएगा आपका 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी 55,000, इट विल बी 55,000। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, 55,000। अब 55 देखते हैं कौन सा ऑप्शन, 55 इज ऑप्शन बी, 55 इज ऑप्शन, इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बता रहा हूं। देखो, वी नो दैट 25%, मैंने आपको अभी बताया कि 25% का मतलब क्या होता है, ये होता है 25/100, और बेसिकली 25% का मतलब होता है 1/1, राइट। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब 25% का अगर आप हाफ करते हो, अगर आप 25% का हाफ करते हो, यानी कि आप 25 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो 25% का अगर आप हाफ करते हो, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, मैंने क्या किया, 25% का हाफ कर दिया, हाफ। तो 25% का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5%। अब आपको पता 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो अब फ्रैक्शन इसका, और 25% का हाफ कितना होता है, 12.5, तो इस फ्रैक्शन का हाफ कितना होगा, 1/8। तो अगर आपको 25% पता है और आपसे पूछा जा रहा है 12.5%, आपको पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और 12.5% होता है 25% का हाफ। 12.5% क्या होता है, 25% का हाफ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप फ्रैक्शन का भी हाफ कर दो, जो इफेक्ट आपको परसेंटेज में दिखाई दे रहा है वही इफेक्ट आपका फ्रैक्शन में है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ 12.5% का हाफ कर दो, 12.5% का हाफ कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.25%, वो हो जाएगा 6.25%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5% की, वो है 1/8। तो अगर 6.25% 12.5% का हाफ है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/8 का हाफ हो, और 1/8 का हाफ क्या होता है, 1/60। 1/8 का हाफ क्या होता है, 1/60। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूं कि 25% का आप 3 टाइम्स करो, 25% का 25% का आप क्या कर दो, 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 75%। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 75। 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4, कितना है, 1/4। तो 1/4 का 3 टाइम कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 बाय। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 12 पॉइंट, या आपकी ये वैल्यू है 12.5%, मैं आपको कह रहा हूं 12.5% का आप 3 टाइम कर दो, 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.51%, 37.51%। अब आपको ये पता है कि 37.51% जो है आपका, वो 12.5% का क्या है, वो 12.5% का क्या है, 3 टाइम्स है। कितना है, 3 टाइम्स। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5% की, जो फ्रैक्शन वैल्यू आप इसका 3 टाइम्स कर दो, तो जब आप इसका 3 टाइम्स करोगे तो आप देखोगे 37.5%, 37.5%, 37.5%। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका 3 टाइम्स, दैट इज 3/।
तो फ्रैक्शंस से फ्रैक्शंस के किस तरह से जोड़ के वैल्यू निकाली जाती है, ऐसे कितनी वैल्यूज आप याद रखो। तो मेन वैल्यू जो याद रखने वाली है वो मैंने आपको यहाँ बताई दी है इस टेबल में, ठीक है। अब इनका यूज करके और वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं आपको ये बता। इसी तरह से आप ये देखो कि अगर हम 12.5% का अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये कितना होगा 62.5%, 62.5%, राइट। इसका मतलब क्या कि 62.5%, 62.5% की वैल्यू क्या होगी, जो ये फ्रैक्शन है 12.5% का, इसका 5 टाइम, दैट इज 5/8, दैट इज 5/8। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 12.5% का 12.5% का अगर आप 7 टाइम करते हो तो इट विल बी इक्वल टू 87.5%। इसका मतलब 87.5% की वैल्यू क्या होगी, जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है उसका 7 टाइम, दैट इज 7/, समझ में आ रही है सारी चीजें, दैट इज 7/8। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखो, इसी तरह से आप देखो, अगर आप ये आपकी वैल्यू थी 6.25%, अगर मैं 6.25% का 3 टाइम्स करता हूं, क्या करता हूं 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 18.75%, 18.75%। अब 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16। इसका मतलब 18.75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/16 का 3 टाइम्स होगी, दैट इज 3/16। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 6.25% का 6.25% का मैं 5 टाइम्स करता हूं, क्या करता हूं 5 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 31.25, 31.25%। तो 31.25% की वैल्यू क्या होगी, जो इस फ्रैक्शन की, जो इस फ्रैक्शन की का 5 टाइम्स होगा, जो इस फ्रैक्शन का 5 टाइम्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5/16, दैट विल बी इक्वल टू 5/16। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस तरह से इसका यूज होता है वो अभी मैं आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹407। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है, गिवन वैल्यू है आपकी एस, और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको सीपी। फिर आगे कहा जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 37 1/2%। अब 37 1/2% का मतलब हो गया 37.5%, 37.5%। अब 37.5% क्या था, ये 12.5% का 3 टाइम्स, ये 12.5% का 3 टाइम्स था। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, अब 12.5% क्या था, ये 25% का हाफ था। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो इस फ्रैक्शन की हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8, इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3/8। तो 37.5% की वैल्यू होगी आपकी 3/8, 37.5% की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/8। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंट है, जो आपका प्रॉफिट परसेंट है, जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 3/8। अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सी, और प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा आपका। अब जो गिवन वैल्यू है आपकी, गिवन वैल्यू क्या है आपकी, वो है एसपी 407। फाइंड आपको करना है सीपी, तो जो गिवन वैल्यू है एसपी की वो लिखोगे, फिर इस फ्रैक्शन से आप एसपी की वैल्यू लिखोगे। यहां पर क्या आएगी, ये जो फ्रैक्शन है इनटू आपको सीपी फाइंड करना, जो फाइंड करना उसी को मल्टीप्लाई करोगे, और ये वैल्यू कहां से आएगी, ये भी आपकी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन से। अब जो गिवन वैल्यू है आपकी एसपी की वो क्या है, वो है आपकी 407, तो आपने लिखा 407। और फ्रैक्शन से देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन से, अगर आप इस फ्रैक्शन में देखो तो एसपी क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है आपका 8 + 3 दैट इज 11, तो एसपी क्या हो जाएगा 11, और सीपी कितना है आपका 8। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77, 37 इंटू 8 करोगे तो ये आ जाएगा 296, यही आएगा। 8 7 जा 56, 8 3 जा 24 और 5 296। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1120। तो ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है एसपी, ये आपको क्या गिवन है एसपी। देयर इज अ लॉस ऑफ 20%।
देयर इज अ लॉस ऑफ 20%. फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, अब कितने में इसको हमें बेचना चाहिए? टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको दो सक्सेसिव परसेंटेज गिवन है. यहाँ पर आपको क्या है? टू सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ पर क्या है आपको गिवन. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यू है वो लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यू है वो लिखो. अब सक्सेसिव परसेंटेज में ये आपकी फर्स्ट परसेंट है, ये आपकी सेकंड परसेंट. राइट. अब आपको क्या करना है? जो भी गिवन वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है. अगर देखो प्रॉफिट गिवन है, कितना है? 50 प्रॉफिट है, जो भी है सेकंड परसेंटेज, जो भी आपकी जो भी सेकंड परसेंटेज होगी उस वैल्यू को आपने 100 में प्लस कर देना है. अगर क्या होगा? प्रॉफिट होगा. और अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देना है. डिवाइड करना, जो आपकी फर्स्ट परसेंटेज होगी उससे डिवाइड कर देना है. सेम कंसेप्ट, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको 100 में प्लस कर देना है और लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर. जब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी दो परसेंटेज गिवन होगी सक्सेसिव, पहले लाइक 20 है 50 है जो भी है, तो आपको क्या करना है? जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है वो आपको लिखनी है. जो सेकंड परसेंटेज है वो आपको, सेकंड परसेंटेज वैल्यू जो भी होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस करके लिखोगे उस वैल्यू को. लाइक अगर 50% है, अगर ये 50% है तो आप लिखोगे 150. 40% होता तो आप लिखोगे 140. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. इसी तरह से ये कितना है आपका? 20% है. ये कितना आपका? 20% है. लॉस है तो आप लिखोगे 100 - 40. मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या फाइंड करना है? आपको करना फाइंड फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड. फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड. तो बेसिकली आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना. तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, गिवन वैल्यू क्या है? 1120. तो आपने लिखा 1120 मल्टीप्लाई, सेकंड परसेंटेज वैल्यू है आपकी 50%. तो अब 100 प्लस प्रॉफिट है. देखो प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 50. फर्स्ट परसेंटेज वैल्यू क्या है आपकी? 20%. और इसमें क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20. क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे 1120 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 80. जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 0. फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0. अब 15 से, अगर 15 को मैं 140 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 0 था 0, 15 4 जा क्या होगा? 60, 15 1 जा 15 और 6, तो ये आपका हो जाएगा 21. तो 2100 जो है आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए. 2100 क्या होना चाहिए आपका? सेलिंग प्राइस. 2100 आपका सेलिंग प्राइस होगा. देन देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 50%. क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन सोल्ड अ साइकिल फॉर ₹460. ये आपकी क्या गिवन वैल्यू? दिस इज द गिवन वैल्यू. दिस इज द गिवन वैल्यू एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%. At what price did he sell the cycle to make a profit of 20%? अब देखो सक्सेसिव परसेंटेज गिवन है, ये आपकी फर्स्ट परसेंटेज है एंड दिस इज द सेकंड परसेंट. सक्सेसिव परसेंटेज गिवन. आपको क्या फाइंड करना है? एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल था, तो रिक्वायर्ड एसपी, सेलिंग वैल्यू फाइंड करने. रिक्वायर्ड एसपी क्या होता है? गिवन वैल्यू, दैट इज 460. अब जो सेकंड परसेंटेज है आपकी, सेकंड परसेंटेज वो है 20%. तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 20. प्लस क्यों किया? बिकॉज प्रॉफिट है. फर्स्ट परसेंटेज ऑफ 15% है और ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो इसमें भी क्या करोगे? 100 प्लस 50. 100 प्लस 50. अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी? ये जो वैल्यू है आपकी, इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 460 इंटू 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 115. अब ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 1 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 0 5 4 जा 20, 23 2 जा 46 और 0 24 2 जा 48
तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको 480 रुपीज में आर्टिकल को बेचना पड़ेगा, सो दैट ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे टैकल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन वैल्यू, राइट डाउन द गिवन वैल्यू, फिर जो सेकंड परसेंटेज है उसको 100 में ऐड करके लिखना और डिवाइड करना फर्स्ट परसेंटेज से। कैसे? अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो 100 माइनस। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.56 the profit percentage is the same as the cost price of the article। आपको कहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट उतना ही है, जो प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब आपको कहा जाता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इज इक्वल, इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस, इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखो, या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा प्रॉफिट परसेंट या क्वेश्चन में कहा जाएगा लॉस परसेंट। राइट, पहले मैं बात कर रहा हूं कि जब प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा और सेम एज द कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप क्या करो? आपको क्या करना है, जो आपकी ये गिवन वैल्यू आप उसको लिखो, दैट इज 56। अब आपने इसके फैक्टर, आपने इस वैल्यू को क्या करना है, इसके फैक्टर्स, इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये जो गिवन वैल्यू, इसके फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने कि उनका जो डिफरेंस हो। कितने फैक्टर्स बनाने? तो लाइक द फैक्टर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपकी गिवन वैल्यू होगी, जो भी आपकी गिवन वैल्यू होगी, आपको उसके दो फैक्टर्स बनाने, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, और इस तरह से बनाने हैं कि उन दो फैक्टर्स का जो डिफरेंस है, उन दो फैक्टर्स का जो डिफरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू 10, दैट शुड बी इक्वल टू 10। अब देखो 56 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 56 के फैक्टर 8 और 7 भी हो सकता है, 7 इंटू 8 भी हो सकता है, और 56 के जो फैक्टर है वो आपका 14 इंटू 4 भी हो सकता है। पर अगर मैं 8 माइनस 7 करता हूं तो ये 1 आएगा, मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए। लेकिन अगर मैं 14 माइनस 4 करता हूं तो इट विल बी इक्वल टू 10। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 14 और 4। तो मेरे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 14 और 4। तो आपने लिखा 56, इसके आपने दो फैक्टर बना दिए, एक हो गया 14, एक हो गया आपका 4, एक हो गया 14 और एक हो गया 4। अब जो आपकी ये छोटी वाली वैल्यू होगी, जब प्रॉफिट परसेंट होगा, तो जो आपकी ये छोटी वैल्यू होगी उसके आगे आपको 0 लगाना है, यही आपका आंसर। तो जो रिक्वायर्ड सीपी है आपका, जो रिक्वायर्ड सीपी है आपका, इट विल बी इक्वल टू ₹40। इट इज इक्वल टू ₹40। इट इज इक्वल टू ₹40। चलो आपको चेक भी करवा देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब हमारा आंसर ये कहता है कि भैया सीपी अगर 40 है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही होगा। इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी कितना होगा? 40%। अब अगर मैं इस 40 का 40% निकालता हूं तो ये आपका आता है 16 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट आ गया 16 रुपीज और सीपी आपका कितना? 40। तो अगर मैं एसपी निकालूंगा तो क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है आपका? 40, प्रॉफिट कितना है? 16। तो आपका एसपी कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। क्या क्वेश्चन में एसपी 56 गिवन है? आप देख सकते हो आपका जो एसपी है वो 56 ही गिवन। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग अ बुक ₹4.75। आपने एक बुक को कितने अमाउंट में बेचा है? एक बुक का आपको एसपी की बना, सेलिंग प्राइस की बना। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? द प्रॉफिट परसेंट इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस। देखो अब वही वाला कंसेप्ट आ गया कि प्रॉफिट परसेंट उतना ही है जितना उसका सीपी है, इज द सेम। और बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट परसेंट। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये एसपी है इसको हमें दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि उनका जो डिफरेंस है फैक्टर्स का वो आपका 10 होना चाहिए। मींस 15 5 जा 75 एंड वी नो दैट 15 माइनस 5, अगर मैं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस करता हूं तो वो 10 के इक्वल है। तो जो सीपी होगा आपका वो क्या होगा? रिक्वायर्ड सीपी, रिक्वायर्ड सीपी। जो आपकी ये छोटी वाली वैल्यू है इसके आगे आप 0 लगा, जो आपकी छोटी वाली वैल्यू है इसके आगे आप 0 लगा दो, ये आपका आंसर है। अब आप चेक भी कर सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, तो वो भी कितना है? 50%। तो अगर मैं यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करता हूँ, प्रॉफिट, तो क्या होगा? 50 रुपीज का 50%, 50% का मतलब अब आपको पता है 1/2 होता है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25 आ रहा है।
तो प्रॉफिट आपका आ गया ₹25। तो एसपी क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है आपका ₹50, इसमें 25 ऐड कर दो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹75। और आप देखो आपको क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो ₹75। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹25। अगेन जो गिवन वैल्यू है आपकी वो क्या है? एसपी। द लॉस परसेंट इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो देखो सेम लॉस परसेंट और कॉस्ट, द ओनली डिफरेंस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वहां पे लॉस की जगह प्रॉफिट परसेंट था। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब लॉस परसेंट गिवन होगा तो आपको क्या करना है? आप एसपी लिखोगे, अगेन उसके दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे एसपी वैल्यू को, ए और बी, और इस तरह से कन्वर्ट करना है। डिफरेंस नहीं, अब लॉस परसेंट के केस में अपोजिट होगा, सब कुछ अपोजिट होगा, जो सम होगा वो 10 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इन फैक्टर्स का जो सम होगा इट शुड बी इक्वल टू 10। प्रॉफिट परसेंट में क्या था? प्रॉफिट परसेंट में क्या था कि जो दो फैक्टर्स होंगे उनका डिफरेंस जो है वो 10 के इक्वल आना चाहिए। और प्रॉफिट परसेंट में क्या था कि जो भी छोटे वाला फैक्टर होगा उसके आगे जीरो लगाना है। इसमें क्या होगा? जो बड़े वाला फैक्टर होगा, जो लार्जर वैल्यू होगी, जो लार्जर वैल्यू होगी दोनों फैक्टर में से, उसके आगे आप जीरो प्लेस करोगे, वही आपका आंसर होगा। जो लार्जर वैल्यू होगी उसके आगे आप जीरो लगाओगे, वही आपका आंसर होगा। लाइक अगर बी बड़ा है तो बी के आगे जीरो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? गिवन वैल्यू क्या है? 25। 25 के ऐसे फैक्टर की सम, उनका सम, तो 5 5 जा 25, बिकॉज दोनों को ही प्लस करके क्या आएगा आपका? 10। अब यहाँ तो देखो ना कोई वैल्यू छोटी है ना बड़ी, दोनों इक्वल है, किसी के आगे भी जीरो लगा दो यही आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सीपी क्या हो जाएगी आपकी? रिक्वायर्ड सीपी इट इज इक्वल टू ₹10। चेक कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीपी जो है ₹10 है, तो लॉस परसेंट भी क्या है हमारा? लॉस परसेंट भी क्या है हमारा? 10% है। तो अगर मैं सीपी, तो अगर मैं लॉस फाइंड करता हूं तो लॉस क्या होगा? सीपी इंटू 10%। सीपी आपका 10 है, सीपी आपका कितना है? 10 है। सीपी कितना है आपका? 10। 10 का क्या करना? और भाई 10 नहीं आएगा, ये 50 है, ये मैंने 10 क्यों लिखा है यहाँ पे? 50 है आपका, आपका आंसर क्या है? 50। तो लॉस परसेंट भी क्या होगा आपका? 50%। लॉस परसेंट भी क्या होगा आपका? 50%। तो 50 का 50%, 50 का 50% वो आपका एसपी हो। तो भैया सीपी आपका कितना हो गया? 50। 50% का मतलब हो गया 1/2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपका लॉस आ रहा है, लॉस आपका आ रहा है 25। तो एसपी क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। सीपी आपका कितना है? ₹50। सीपी आपका है ₹50, लॉस आपका ₹25। तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ₹25। एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ₹25। और यही आपको गिवन है। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 21, राइट, एंड ऑन सेलिंग इट इनकर्ड a लॉस ऑफ सच परसेंट एज द आर्टिकल वाज वर्थ। यानी कि जितना उसका प्राइस था, जितना उसका प्राइस था, जितना वर्थ का मतलब जितना उसका सीपी था उतना ही लॉस है, परसेंटेज लॉस भी उतना ही है। सच परसेंट एज द आर्टिकल वाज वर्थ। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका कि जितना आपका लॉस परसेंट है उतना ही आपका सीपी। तो आपको क्या करना है? आप गिवन वैल्यू लिखोगे जो आपका एसपी है, आप लिखोगे गिवन वैल्यू, इसको ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि उन फैक्टर का सम 10 होना चाहिए। तो 7 3 जा 20, बिकॉज 7 + 3 करूंगा तो 10 आएगा। अब जो लार्जर वैल्यू है, जो लार्जर वैल्यू उसके आगे जीरो लगा। तो जो रिक्वायर्ड जो आपका प्राइस होगा, रिक्वायर्ड प्राइस जो आपको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड प्राइस जो होगा आपका, यहाँ भी भैया ये एरर है, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? इस क्वेश्चन में एरर है। तो रिक्वायर्ड जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, बिकॉज एसपी आपको गिवन है, एसपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। तो रिक्वायर्ड जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 70 रुपीज। इट विल बी इक्वल टू 70 रुपीज। तो आप ये कह रहे हो कि सीपी भी 70 रुपीज है और जो लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट है वो भी कितना है? 70%। तो अगर मैं आपसे पूछूं लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो आप 70 का 70% कर दोगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो, तो आपका लॉस आ जाएगा 49 रुपीज, 49 रुपीज।
तो एसपी क्या होगा आपका, एसपी विल बी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, और सीपी कितना आपका 70, इसमें से 49 माइनस कर दो, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो आपका जो एसपी है वो 21 रुपीज है। और अगर आप चेक करो तो आपका जो एसपी है वो आपका 21 रुपीज ही है। इज इट क्लियर, एसपी जो है आपका वो 21 रुपीज ही है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर एक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and don't forget to press the bell icon button so that whatever lecture I will upload, you get the notification of that class. Thank you.